केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस का दामन छोड़कर एक बार फिर से अपने मूल परिवार में लौट आए हैं। महरिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही अरुण सिंह, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, प्रेम सिंह बाजौर और वासुदेव देवनानी समेत कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। महरिया ने कहा कि वे जनसेवक हैं और इसी रूप में उन्होंने काम किया है। महरिया को पार्टी में लाने में कथित रूप से प्रेम सिंह बाजौर की भूमिका भी बताई जा रही है। जी मीडिया से बातचीत में बाजौर ने कहा है कि महरिया के पास सामान है, इसलिए वो शेखावटी के राजनीति में डटे हुए हैं। हमारे साथ हैं सुभाष महरिया, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, आपको बीजेपी का नेता कहूँ, कांग्रेस का पूर्व नेता कहूँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहें, किस भूमिका में आप लोगों के बीच जाना चाहेंगे? जनता का सेवक और कार्यकर्ताओं का भाई। लेकिन जनता का सेवक तो आपने 2014 का इलेक्शन में भी बनने की कोशिश की थी, निर्दलीय चुनाव लड़ करके, लेकिन पार्टी से हट करके आपको लगा कि पार्टी से हट करके व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है? देखो भाई, ऐसा है, समय परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव होते हैं। और एक मिनट बाजौर साहब से भी बात कर लें, क्योंकि बाजौर साहब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी तभी मीडिया कवरेज मिलेगी। बाजौर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनो, आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हो। मोदी जी जब नहीं आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस जमाने में बीजेपी का कौन सा ग्राफ था देश में? फिर भी सुभाष जी महरिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को हराया, किसान नेता डॉक्टर हरि सिंह जी उनको हराया, नारायण सिंह जी कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के, उनको हराया उस जमाने में। तो इसका मतलब समान तो पब्लिक तो साथ है ही। बलराम जाखड़ को हराया, सॉरी भूल गया। लेकिन बाजौर साहब, लोगों को उस जमाने में धूल चटाई है, तो सामान तो है ही पब्लिक में, पकड़ तो है ही, जब भी तो चटाइए। लेकिन बाजौर साहब, लक्ष्मणगढ़ की उस सभा को मैंने भी कवर किया था जब मोदी जी आए थे और महरिया जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपने कान में जाके मोदी जी को कुछ कहा, पर्ची दी, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि उनका प्रत्याशी वही है जो पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आए। ऐसा माना गया कि सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने उनको जानकारी दी और उसके बाद ही कहा गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो क्या दिक्कत है उसमें? पार्टी का काम करते थे, आपको काम करा अभी टाइम में, को काम करा इसमें क्या है? नहीं तो फिर जब इनका आधार था तो फिर तब क्यों नहीं जीते? कब? 2014 में। लेकिन उस टाइम पे इतने वोट लेना कम है कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लड़ो जमान जब तू जाए कि नहीं, मैं तो लड़ ही नहीं रहा, इसीलिए जमानत जब्त हो सकती है। चुनाव तो लड़ते रहते हैं, जमानत जब्त होती रहती है। आपने भी चुनाव जीते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े, इतने वोट लेना कोई कम बात नहीं है। और वो भी शेखावाटी में राजनीति कर लो, चालू लाइन 11,000 हाथ लगा दो, 3 फुट ऊपर से खेचे बाहर, और सारी शेखावाटी से ही राजनीति चले राजस्थान की, इसलिए वहाँ जज के लड़ाई बहुत बड़ी बात होती है। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी 184 सीट्स पर आगे रही थी। सिर्फ 16 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी से अलावा कोई आगे रहा, और मैं निर्दलीय के रूप में भी विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से नंबर 1 पर रहा था। लेकिन लक्ष्मणगढ़ चुनाव, विधानसभा चुनाव हारने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? अरे यार, कैसा लड़ना पड़ा हुआ, तो लोगों ने कह दिया लड़ लिया, हम ज्यादा सोचते कम है। अब की बार फिर से क्या लक्ष्मणगढ़ विधानसभा चुनाव पर नजर रहेगी आपकी? पार्टी का काम है, जहां कार्यकर्ता के नाते मुझे काम दिया जाएगा वहां काम होगा। नहीं, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक इस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि वो कंफर्टेबल होंगे अगर आप सामने आते हैं उनके। आप देखो भाई, ये चीजें जो है भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं, सामने आ जाएंगी। आप कह रहे हो कि आपने खड़गे साहब को पत्र लिखा, कांग्रेस की नीतियों से आपका मोह भंग हो गया, लेकिन कांग्रेस महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों के बीच जा रही है, सस्ता सिलेंडर दे रही है। आपका जो चुनाव चिन्ह था सिलेंडर का, हो सकता है कांग्रेस भी इसी प्रयास में रहे कि सिलेंडर को आगे लेकर। अधिकारी ज्यादा और जनता कम मिलती है। कहाँ पर? जहां कैंप में जाते हैं। नहीं, लेकिन कैंप को तो फिर लोग बागों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, गारंटी कार्ड बन रहे हैं, तो क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये चीज जो हकीकत है वो 6 महीने बाद सामने आएगी। सुभाष महरिया ये कह रहे हैं कि हकीकत 6 महीने बाद सामने आएगी, लेकिन इस सच्चाई को समझने में उन्हें भी 4.5 साल का वक्त लग गया और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।